मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था कि फ्लाइट के अंदर में वॉशरूम होता है। पीछे में मेरे आंटी और अंकल थे और साइड में एक बहुत यंग लड़की बैठी हुई थी। हिम्मत नहीं हुआ उससे पूछने के लिए। मेरे मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए जब मैं पहली बार होटल में गया सामना हुआ मेरा इंग्लिश टॉयलेट से। इंग्लिश टॉयलेट से मेरा सामना हो गया। अब भैया जंगल में जाने वाले डब्बा लेके अब तुम इंग्लिश टॉयलेट डायरेक्ट सामना होगा तो क्या ही होगा महाराज। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनुराग यादव आरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज बात करने वाला हूं हवाई यात्रा कैसे किया जाता है और क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक इन से लेके सारी चीज बताऊंगा और आसमान में कितना किलोमीटर घंटे के हिसाब से उड़ता है गाइस, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और गांव का पहला लड़का ऐसा हूं, अभी तक कोई बैठा नहीं है हवाई यात्रा में। आज सारे बिल्कुल इसके बारे में बात करूंगा कि किस टाइप से आपको किन किन चीजों कितना सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ता है और क्या फ्लाइट के अंदर वॉशरूम है और क्या आप वॉशरूम कर सकते हैं, कैसे वॉशरूम कर सकते हैं। ये सारी चीजें पहली बार मैंने बैठा था और मैं बहुत अचंभव फील कर रहा था और कभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। और जब एक्सपीरियंस था तो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं और साथ साथ मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे टिकट लिया जाता है और कैसे आप हवाई यात्रा कर सकते हैं। आज का वीडियो बस यही रहेगा, बहुत मजा आने वाला है। आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज से 7-8 साल पहले की बात है, जो तब मैं गर्मी के दिन हुआ करता था और उस समय मेरा एज बहुत कम रहा होगा, शायद 10-12 के आसपास रहा होगा समथिंग। तो उस मिडनाइट 12 बजे के बाद एटलीस्ट 1 o'clock समथिंग हो रहा था, सिंस इन द मॉर्निंग के समय था और आई थिंक 4 o'clock हो रहा था। उस समय मेरा नींद जागा था और चारपाई डाल के मैं खटिया में सो रहा था। चारपाई होता है खटिया, जिसको गांव की भाषा में खटिया बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट सो रहा था तो ऊपर से आवाज आता है। गांव था घर मेरा, थोड़ा आउट एरिया में पड़ता है, जंगल के फॉरेस्ट के पास में घर पड़ता है। तो मैं बाहर पलंग लगा के खटिया है उसी को बोलते हैं, सो रहा था। तो सोते सोते हवाई जहाज की आवाज आया। हवाई जहाज आवाज करता है 3 o'clock 4 o'clock समथिंग, उस समय में टाइम हो रहा था और मैं बाहर लगा के खटिया सो रहा था और उस समय में मेरा नींद खुला हुआ था, मैं जागा हुआ था। देखा कि मेरे ऊपर से बहुत ऊपर से हवाई जहाज गुजर रहा है। बच्चा था उस समय, मैं बकरी चलाता था और उतना एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को, गांव का उतना एजुकेटेड नहीं था, पढ़ाई लिखाई में 0%, डाका मालूम नहीं था मुझे पढ़ने में। तो ऐसा सो रहा था तो उसी समय में ऊपर से हवाई जहाज गुजरती है तो मैं मन में मुझे सोच रहा था कि कैसे लोग उड़ते होंगे, कैसा होगा वहां का, क्या हम कभी जिंदगी में तो नहीं उड़ पाएंगे। बस मैं सपना ही देख रहा था उस समय में। ये हकीकत बात है, रियली स्टोरी शेयर कर रहा हूं मैं आपको, गौर से सुनिएगा। तो उड़ रहा था तो गांव देहात के सपने ही देख सकते हैं और क्या सब देख सकते हैं बताओ, कुछ भी कर सकते हैं। सुनिए बात पहले। तो मैं ड्रीम देख रहा था कि यार ये कैसे उड़ते होंगे, कैसा होगा, कहाँ जाके लैंडिंग होता होगा। उसके समय में लैंडिंग पता नहीं कैसे उतरता होगा, पेट्रोल से चलता है डीजल से चलता है मालूम नहीं, उसका 0% एक्सपीरियंस। कुछ उसके बारे में ये है कि हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, ऊपर से उड़ रहा है, बस। बात होती है 2018 से, मेरी जो जनवरी स्टार्ट है वो 2018 से होती है। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई लिखे कई बार फेल हुआ मैं तो, 10वीं में भी फेल हुआ, 11वीं में भी फेल हुआ, 12वीं में बहुत फेल हुआ। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या कर सकते हैं बताओ। लेकिन कहते हैं ना, जागे राखे साइयां मार सके ना कोई, कहावत तो सुना होगा आपने, जागे राखे साइयां मार सके ना कोई। और ऐसा कंडीशन आया, ऐसा जनवरी आया, ऐसा मोड़ बदला, जिस मोड़ से मैंने टर्न ओवर लिया, उस टर्न ओवर मोड में कितना परेशानी आई मैं ही जानता हूं और किसी नहीं जान सकता। तकलीफें हुई, कभी जेब में मेरे पास एक रुपया नहीं होता था। आज तो मेरे पास लैपटॉप से लेके सारी चीजें हैं, तो घड़ी सब, मतलब देखो, मीडियम फैमिली से बिलोंग करने वाला, अभी भी मीडियम फैमिली है, वो नहीं है, ठीक है। तो
2018 से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं नियर बाय मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मेरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए पहली बार कोई सिटी गया तो वो था नागपुर। मैंने नागपुर से स्टार्ट किया। महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र है, सिटी नागपुर से स्टार्ट किया। होटल मैनेजमेंट का कोर्स था। तो भाई मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए गया तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग देखा। अब देखो भाई, गांव देहात का लड़का क्या है, कभी बाहर निकला नहीं, कुआं से आसपास होता गया। अब एकदम से तुम बाहर निकलोगे तो अचंभव होगा ना। वो वेरी एक्साइटेड था एक्चुअली। मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए 4 महीना 5 महीना हम लोग मतलब वहां नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में लिए। 2 महीना के लिए ले मेरिडियन होटल था, वहां मैंने ट्रेनिंग लिया होटल मैनेजमेंट का। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए जब मैं पहली बार होटल में गया सामना हुआ मेरा इंग्लिश टॉयलेट से। इंग्लिश टॉयलेट से मेरा सामना हो गया। अब भैया, जंगल में जाने वाले डब्बा लेके अब तुम इंग्लिश टॉयलेट डायरेक्ट सामना होगा तो क्या ही होगा महाराज। सुनिए गौर से। मैं अंदर गया, यार ये क्या है डब्बा जैसा, समझ में नहीं आता। लोटा भी नहीं दिख रहा है। अंदर गया तो मैं अचंभव। और भाई वो एक सेफ था, वो उत्तराखंड से बिलोंग करता था, वो बहुत खतरनाक था। सिगरेट मार रहा था वहां। मैं तो डर गया। और वो बाप रे। तो भाई मैंने जब अंदर गया तो उस इंग्लिश टॉयलेट को देखा तो मैं अचंभव रह गया। मेरे दिमाग में कुछ काम नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना है कि समझ गया था, किसी मूवी में देख रहा था तो उस समय मैं थोड़ा सा देखा था तो मुझे माइंड में आया था कि ये है, वही है साला। तो डब्बा जैसा है तो बैठने के लिए। भाई साहब, पहली बार मैंने जब यूज किया उस चीज को तो भगवान कसम मैं अचंभव रह गया इंग्लिश टॉयलेट को यूज करते। जग रखा था पास में, वही यूज किया। और बाद में वो जो सटक रहता है ना, वो पता नहीं बाद में मालूम चला था वो सटक के बारे में। बुरा मत मानिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। कहीं 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 आप जाइए तो ऐसा ना हो कि आपके साथ भी हो ऐसा घटना हो जाए। क्योंकि मैं पहले बार निकला था सिटी गांव से, ठीक है। तो यार फिर बाद में धीरे धीरे मालूम चला कि सारी चीजें देखा, लोगों को क्रिएटिविटी देखा, लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को परखा, ट्रेनिंग लिया। सेफ थे वहां पे। कभी फूड, अब दाल चावल सब्जी खाने वाले, भटा का तरकारी, ये सब खाने वाले अब एकदम से तुम का सामना होगा। देखा तो बहुत सारा बम्फर लगा हुआ था, ये सारे चीजें लगा हुआ था, ये वो ब्रेकफास्ट कई प्रकार के लगा हुआ था। देखा, दबा के पेला बिल्कुल। चपाती थी, खाने पीने में कमी नहीं। डर गया वहां से। ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग होने के बाद मैंने फिर मैं मुंबई 1 साल मुंबई में काम किया कैफे में। तो वहां के लोगों से मुंबई घूमा। मरीन ड्राइव से लेकर मरीन ड्राइव का सैर किया। इसके बाद फिर हाजी अली दरगाह गया महालक्ष्मी से। इसके बाद फिर ताज होटल का सफर किया, गेटवे ऑफ इंडिया का दीदार किया। ऐसा ऐसा जीवन में चलता गया। और मैं काफी एक्साइटेड था अपने जीवन में, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग। कभी मेरी मम्मी जी नकली बेचने जाती थी 15-20 किलोमीटर, तब जाके घर का जुगाड़ पानी चलता था। और ऐसा मैंने बहुत ऐसा क्रिटिकल से गुजरा, कंडीशन से देखा, परखा। और इसके बाद मुंबई में 1 साल काम किया। काम करने के बाद फिर मैं कुछ इश्यूज की वजह से मैंने घर आ गया। घर आके देखा कि उस समय मैं गांव में बहुत मोहम्मद देवी वाला जो निकला था, तो मेरी मम्मी जी गई थी। वहां से एक मेरा दोस्त ने फ्रेंड किया बेंगलोर के लिए। तो बेंगलोर के लिए मेरे दोस्त ने फोन किया, भाई आ जाओ, ऐसा ऐसा काम है। और हम लोग तुरंत आ गए बेंगलोर। मम्मी से 1000 रुपये मंगाया और मैं आ गया। और इसके बाद फिर बेंगलोर से कहानी शुरुआत होती है, सुन लीजिए। तो भाई साहब, जब मैं आया था तो मेरे पास रूम भी नहीं था। क्या काम करना है कोई वो नहीं थी, कि कौन सी रास्ता में जाना है हमको वो मालूम नहीं था। सिक्योरिटी के काम करने के लिए आए थे। अब सिक्योरिटी काम करने के लिए आए थे, जहां पे आए थे वहां पे तो बोल दिए कि भैया हमारे पास काम नहीं है। तो भाई किसी ने दूसरी जगह का नंबर दिया। उस समय में फिर दूसरा जगह, लॉकडाउन का समय था उस समय में, दूसरी जगह में काम ढूंढे। फिर वहां पे सिक्योरिटी का काम मिला। वहां से मेरा स्टार्ट जनवरी हुआ। वहां से भी नहीं, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरे। मान लो रूम नहीं था, रूम वाले ने पूरा 1 महीने की सैलरी 13-13 हजार रुपये मिल रहा था उस समय में, साढ़े पूरा 10-10 हजार रुपये पूरा खा लिया। 1500-1500 रुपये, 3-3 हजार रुपये दिया था। हम लोग 2 लोग थे बस।
तो भाई वहां से धीरे धीरे करते 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 करते, कभी मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करता था, फिर मोट गाड़ी आड़ी खरीदा, और ऐसा थोड़ा बहुत पैसा, बहुत एक्सपेंड किया भाई एक्चुअली पैसा में, बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बहुत सारे पैसा खर्च किया। मोबाइल था कितना, 16-17 हजार का मोबाइल था, फिर डायरेक्ट 35,000 का मोबाइल एक लिया, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। कैमरा से नहीं कर रहा हूँ, वीडियो मोबाइल से कर रहा हूँ। तो इस टाइप से जनरी था। और बाद में काम करते गया तो किसी ने फ्लाइट का टिकट करा, एक सर हैं ओयो का, उन्होंने फ्लाइट का टिकट करा दिया। 13 अक्टूबर 2022 को मैंने पहली उड़ान भरी थी इंदौर के लिए। भाई साहब सर ने टिकट काट दिया, मैं पहुंच गया एयरपोर्ट जाने के लिए। अब मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ जाना है, कैसे क्या क्या करना है। मेरे पास टिकट था, सिक्योरिटी था वहां पे, मैंने सब सिक्योरिटी लोगों से पूछा कि भैया कैसे कैसे करना है। एक बार फिर उसने बोला कि ऐसा से ऐसा, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। मैं पीछे भागता गया। इसके बाद फिर गया उससे काउंटर में, तो उन्होंने हेल्प किया। हेल्प बहुत करते हैं वहां पे, जाइए आप तो हेल्प बहुत करते हैं, आपका बहुत रिस्पेक्ट होता है एयरपोर्ट में जाओगे तो। वहां से बोर्डिंग पास बनाया। फिर इसके बाद वहां से मेरे बैग को अंदर ले गए। जब मैंने बैग, जैसे ही बैग को अंदर ले गया, दोबारा मैं देखता रह गया कि ऐसा घूम के मेरा बैग आएगा, चेकिंग के लिए गया है, वो तो कहा लगेज वाला सिस्टम में डाल दिया था डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर। अब मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा बैग वापस रिटर्न देंगे। मुझे क्या पता था कि लगेज और हैंडल बैग में क्या क्या करना। उतना मालूम था कि 7 किलो आपका वो रहेगा हैंड बैग, और लगेज रहेगा वो जो 15 किलो के रहेगा, 15-16 किलो का। तो उसको तो अंदर रख दिए। किसी ने पूछा कि वो बैग आप जहां उतरोगे आप वहां मिलेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं गया ऊपर में जाके सिक्योरिटी चेक हुआ। एक बंदा था मेरे को, मुंबई जा रहा था वो, उसने बताया कि ऐसा ऐसा पूरा पूरा बेल्ट वेल्ट, मुझे मालूम नहीं था कि बेल्ट साले उतारना पड़ता है, पूरा जैकेट टैकेट एक ट्रे में रखना पड़ता है। और ट्रे जब इसने इलेक्ट्रिक आइटम जितना भी तुम्हारा लैपटॉप सब बैग में निकालना पड़ता है अलग अलग। तो मैं, उसने जैसे जैसे बताते गया वो भाई साहब ने, वैसे वैसे मैं करता गया। मेरे पास क्योंकि एक्सपीरियंस था ना, मैं पहली बार हवाई जहाज कर रहा था, तो रख दिया ट्रे में, पूरा स्कैन हुआ, पूरा इलेक्ट्रिक घड़ी वड़ी आपका बेल्ट सब उतार के एक ट्रे में रखना पड़ता है। तो ट्रे में रखने के बाद पूरा, मैं तो वीडियो ब्लॉग बनाना रहा था। हेलो गाइस, तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा ऐसा वीडियो है, ऐसा ऐसा है ये वो। तो गया भाई साहब, बस आया लेने के लिए, जिस हमारा काउंटर में था, जिस प्लेटफॉर्म में, वहां पे गए। वहां से हम लोग के लिए लेने के लिए बस आया तो आया, लेके चला गया सीधे फ्लाइट के अंदर, लेटे गए। बहुत बारिश हो रही थी तो लेके चला गया, उड़ान भरा भैया। जब वायुमंडल में रहता है सीधे उड़ान भरता है वायुमंडल। समताप मंडल में जाने के बाद उसका स्पीड जो हो जाता है 1000 प्रति घंटा के हिसाब से चलता है वायुमंडल में सॉरी, समताप मंडल में जब जैसे जाता है पता ही नहीं चलता। हम सोचे एक ही जगह में खड़े हैं, पता ही नहीं चलता। एसी वेसी सब टाई वाई लेने, 200 रुपया का मैं 200 ml का पानी लिया था एयरपोर्ट में उस समय में, बहुत खतरनाक। तो ऐसा टी कॉफी सर्व करते हैं एयर होस्टेस। हेलो मैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा कुछ बोलते हैं यार, पता नहीं। हेलो गाइस, इंटरनेशनल हवाई अड्डे में हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे कैप्टन फलाने फलाने नाम का है, वो आपकी उड़ानें भराएंगे। तो इस टाइप से वो लोग बोल रहे थे यार, मैं सुन रहा था। तो भाई साहब मेरे साथ में एक एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही ऊपर पहुंचा समताप मंडल में, विंडो सीट था, समताप मंडल में जैसे ही पहुंचा, वॉशरूम लग गया भाई साहब। अब मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था कि फ्लाइट के अंदर में वॉशरूम होता है। पीछे में मेरे आंटी और अंकल थे, और साइड में एक बहुत यंग लड़की बैठी हुई थी। हिम्मत नहीं हुआ उससे पूछने के लिए मेरे को। वो लड़की बैठी थी, बहुत खूबसूरत थी, सेल्फ डिफेंस थी, मास्क लगाई हुई थी, और मेरे साइड में बैठी थी। मैं उससे बात भी नहीं किया, ठीक है, कुछ बात नहीं किया, रिस्पेक्ट देना चाहिए सबको। तो पीछे में आंटी और अंकल बैठी थी, तो अंकल, मैंने पीछे करके गेट बोला कि अंकल वॉशरूम जाना है। हाँ जा सकते हो, वाई नॉट, गो यू गो। ओके 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 अंकल, आई विल गो आई विल डेफिनेटली गो। वेयर इज वॉशरूम? पता नहीं सर, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम जनवरी, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, सो सॉरी, बिकॉज दिस इज मेरा फर्स्ट जनवरी।
ओके 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 ओके, व्हाई नॉट, यू गो एंड स्टेट, लेफ्ट इट, स्टेट एंड लेफ्ट। तो मैं कहा ओके ठीक है, गया गया वॉशरूम, क्या मस्त था, बढ़िया वॉशरूम, वॉशरूम कितना हल्का लगा, तब जाके मजा आया कि आहा। सीधा लैंडिंग किया इंदौर में, इंदौर से दूसरा फ्लाइट पकड़ा। इस टाइप से काफी मजा आया, बहुत खूबसूरत जन समय था वो, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप कभी कभी चांस मिले तो आप बताइए, 6,000 8,000 रुपीज लगेगा कहीं से भी जाने के लिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट समय में उनका प्राइस रहता है। तो आप जरूर एक बार सफर कीजिए। ऐसा कुछ मेरे पास कभी साइकिल, फटे चप्पल से चलने वाला, कभी सेकेंड हैंड साइकिल से चलने वाला हवाई सफर कर रहे हैं, मेरी मम्मी कभी नकली बेचने वाला का बेटा अगर हवाई जहाज से सफर करे तो कितना गर्व की बात है। और ये गर्व लोगों की देन है, बहुत सारे प्यार देने वाले लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और आज आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की वजह से बहुत अच्छा है, और आपका दिन मंगलमय हो। और इसी वीडियो के साथ आप लोगों से हम लोग विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।